प्यारे भक्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। महात्मा श्री सूरदास जी जन्मांध थे। एक बार वे अपने मस्ती में कहीं झूमते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक सूखा कुआं था, उसमें वो गिर गया बेचारा। 7 दिन हो गए कुएं में गिरे। बेचारा भगवान को बहुत करुण कंठ से प्रार्थना करके याद कर रहे थे। उस समय आखिर भगवान बिहारी जी आए और बेचारे अंधे सूरदास जी को निकाले वहां से। भगवान निकाल करके तो चले गए। सूरदास जी बहुत पछताने लगे अपने नेत्रहीनता के कारण, कि मैं अपने नेत्रहीनता के कारण सामने आए बिहारी जी का दर्शन भी नहीं कर पाया। मेरे सामने कितना सुंदर भगवान आया था, मुझे निकाला मेरे भगवान, और मैं अभागा उनका दर्शन भी नहीं कर पाया। भगवान तो निकाल के चले गए। बेचारा पछताता रहा। एक दिन इसी बात को सोच रहे थे, तभी उनको आवाज सुनाई दी। श्री कृष्ण राधा जी से कह रहे हैं, क्या? अरे आगे मत जाना, आगे मत जाना, नहीं तो वो अंधा पैर पकड़ लेगा। राधा जी बोली, मैं तो जाऊंगी। और सच में राधा जी वहां पे पहुंच गई। और जैसे गई ना, सूरदास से पूछने लगी, क्या तुम मेरे पैर पकड़ लोगे? सूरदास जी कहे, नहीं। जैसे ही राधा जी अपना चरण आगे बढ़ाई ना, सूरदास जी चरण छू के राधा मैया को प्रणाम किया। और जब राधा जी को प्रणाम किए, बिहारी जी दूर से फिर आवाज लगाए, अरे तू पीछे नहीं हो ना, वो पकड़ लेगा। और जैसे ही राधा जी पीछे हुई, सूरदास के मन में आया कि सब बोल ही रहे तो पकड़ूं एक बार। राधा जी के पैर जैसे ही पकड़ रहे थे और राधा जी जोर से चलने की थी, तभी राधा जी की जो पायल है सूरदास जी के हाथों में आ गई। सूरदास जी उनको पकड़ लिया, पायल को रख लिया। राधा जी बार बार कहने लगी, मेरी पायल दो, मेरी पायल दो, मुझे रास में जाने में देर हो रही है। सूरदास जी देने को तैयार नहीं है पायल को। राधा बार बार कहती है, दो ना मेरी पैजनी, दो ना मेरी पैजनी। सूरदास जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं कैसे दे दूं आपकी पैजनी, मैं तो अंधा हूँ, मुझे क्या पता कि ये पैजन आपकी ही है। अगर कोई आके और मांगे तो उसे मैं क्या दूंगा, मुझे तो पता ही नहीं कि ये पायल आपकी ही है। तो कैसे में दोगे? कहे, आप जब दर्शन दोगे दोनों, ठाकुर जी और राधा जी, तब तो मैं जानूंगा कि ये पायल वास्तव में आपका ही है, मैं लौटा दूंगा। बस भगवान और भगवती की कृपा हुई, राधा मैया की। सूरदास की आंखें उन्होंने दृष्टि दे दी। जैसे ही राधा कृष्ण को दर्शन किया, सूरदास जी गदगद हो गए। इतना गदगद हो गए, प्रसन्न हो करके सूरदास जी हाथ जोड़ लिए। भगवान कृष्ण बोले, मांगो तुम्हें जो मांगना। इतना गदगद हुआ राधा कृष्ण का दर्शन करके। सूरदास जी कहे, आप बार बार कह रहे हो मांगो मांगो, मैं मांगूंगा कृष्ण, लेकिन आप दोगे नहीं। भगवान कहे, तुम्हारे लिए कोई अदेय नहीं है सूरदास जी, मांगो, तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। सूरदास जी कहे, वचन देते हो प्रभु? मैं वचन देता हूँ, तुम जो मांगो मैं दूंगा। आखिर में सूरदास जी बोले, राधा मैया बोली, वचन देते हैं तुम्हें देंगे। तब सूरदास जी बोले, जिन आँखों से मैंने आप दोनों का दर्शन किया है, मैं उन आँखों से संसार देखना नहीं चाहता। मेरी आँखें फूट जाए, दो अब मैं वही मांगता हूँ प्रभु।
श्री राधा और कृष्ण की आंखें छल छला आई, भर आई आंखें, और देखते ही देखते सूरदास जी की दृष्टि को भगवान ने वैसे पूर्ववत कर दिया, माने अंधा ही कर दिया। तो सूरदास जी भले ही आंख से अंधे थे, लेकिन इतना भाग्यशाली थे कि वो भगवान का दर्शन पाए। इसीलिए सूरदास की रचना में इतनी मिठास, इतनी गंभीरता है, क्योंकि जिन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया है, भगवान से बातें की है, तो उनकी वाणी और उनके विचार गलत नहीं हो सकते हैं। धन्य है सूरदास जो अंधे हो करके भी भगवान का दर्शन पा करके ऐसा परम सौभाग्य पाया। ऐसे सूरदास जी को तो कोटि कोटि नमन, उसकी रचना को तो बार बार दुहाई कि आपकी रचना इतनी अच्छी है, जो राधा कृष्ण के पावन चरित्र को आपने मधुर स्वरों में ढाला है। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।